अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि सऊदी अरब ने औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त दी है, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और जुर्म किया है। और बाज़ लोग इसका दिफा भी करते हैं कि कोई बात नहीं, वो पर्दे में रहकर वो ड्राइविंग कर सकती हैं औरतें। तो हमने इसको दीनी नुक्ता नज़र से तलाश किया कि क्या ऐसा करना जायज़ है कि औरत ड्राइविंग कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसी तरह का सवाल प्रोफेसर अब्दुस्तार हमाद साहब से किया गया। मुफ्ती साहब जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने इसका जवाब क्या इरशाद फरमाया, आप समात फरमाएं। तो सवाल यह है कि चूनिया से राणा मोहम्मद सलीम दरियाफ्त करते हैं कि अगर कोई औरत शरई पर्दा के साथ गाड़ी चलाती है तो उसकी शरई हैसियत क्या है। जवाब इरशाद फरमाते हैं कि मर्द और औरत अगरचे बुनियादी तौर पर नफ्से वाहिदा की पैदावार हैं, ताहम फितरी तौर पर मर्द जफाकश और औरत नाजुक मिजाज होती है। इन दोनों की बनावट व साहत का लिहाज रखते हुए खालक ने हर दोनों का दायरा कार भी अलग अलग मुतय्यन फरमाया है। अजनबी मर्द और औरत के बहमी इख्तिलात को नाजायज़ ठहराया ताकि ऐसा करना उनके लिए किसी किस्म के फितने का बायस ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मर्दों और औरतों को रास्ता में इकट्ठे चलते हुए देखा तो लोग औरतों से मुखातब होकर फरमाया, एक तरफ हट जाओ, रास्ते के दरमियान में चलना तुम्हारा हक नहीं, रास्ता के किनारे पर चलो। यह अबू दाऊद की हदीस है। इस फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबियात दीवारों के साथ साथ चलती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि इनके कपड़े दीवारों से चिपक जाते। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदेशा इख्तिलात के पेश नज़र औरतों को जनाजा के साथ चलने से भी मना फरमाया है। ये मुस्नद याला वगैरह का हवाला है। इन तसरीहात से मालूम होता है कि शरीयत की नज़र से वो काम भी हराम हैं जो इर्तिकाबे हराम का पेश खेमा या जरिया हूँ। सूरत मसऊला का शरई पर्दा के साथ ड्राइविंग करना भी इसी उसूल की ज़द में आता है। मगरबी तहजीब के पुरस्तार इस तरह के चोर दरवाज़ों की तलाश में रहते हैं। कई ऐसी बातें हमारे मुशाहदे में हैं जो इब्तदाई तौर पर किसी हद तक काबिल कबूल होती हैं, लेकिन तरक्की के मराहिल से गुजरती हुई नाकाबिल कबूल बल्कि हराम की हद तक पहुँच जाती हैं। औरतों का गाड़ी चलाना भी इसी कबील से है। गाड़ी चलाने के दौरान बेशुमार ऐसे मराहिल से गुजरना पड़ता है जो औरत की निस्वानियत बल्कि उसकी इज्जत व हुर्मत के मुनाफी है। नंबर 1, ड्राइवरी के लिए निगाह को आज़ादाना घुमाने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, गाड़ी खराब होने की सूरत में मर्दों से गुफ्तगू और उनका सामना करना पड़ता है। नंबर 3, मामूली नक्स दूर करने के लिए बसा औकात खुद भी मसरूफ़ अमल होना पड़ता है। नंबर 4, ट्रैफिक पुलिस से भी वास्ता पड़ता है। ये तमाम चीज़ें औरत की इस्मत के खिलाफ हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर औरत फितना फसाद का बायस बन सकती है। मसलन पेट्रोल पंप्स, रास्ता इशारात की जगह, तफ्तीश वगैरह के मकामात जहाँ इसे रुकना पड़ता है। लिहाजा इसके मुतल्लिक़ हमारी वही राय है जो मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज रहमहुल्लाह की है कि औरत का गाड़ी चलाना शरअन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी इजाज़त देने से औरतों के तमाम इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे और उनका मुकाम व वक़ार भी मजरूह होगा। इसलिए औरत को औरत ही रहने दिया जाए और इस चिरागे खाना को शमा महफल ना बढ़ने दिया जाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस तरह के सवालों जवाब और दीनी मसाइल को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और अपने सवालात कमेंट्स में पूछ लिया करें। हम इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।